मेरे बच्चे में आदि शक्ति माता काली हूँ। मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुमने इसे आज सुन लिया तो तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। एक ऐसा रूपांतरण जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत घटित होगा, कुछ ऐसा जो तुम्हारे तर्क की, तुम्हारी समझ की सीमाओं को तोड़ देगा। ऐसा दृश्य तुम्हारे सामने आएगा जिसे देखकर तुम हैरान रह जाओगे। तुम्हारी आंखें, जो अब तक केवल भौतिक संसार के स्थूल रूप को देखने की आदी हो चुकी हैं, वे उस अदृश्य सत्य की एक झलक पाएंगी जो हर कण के पीछे छिपा है। यह ऐसा अनुभव होगा जो तुमने पहले कभी नहीं किया, एक ऐसा अनुभव जो तुम्हारी आत्मा की गहराइयों को छू लेगा और तुम्हारे अस्तित्व की नींव को हिलाकर रख देगा। मैं रोज यही सोचती हूँ, हर पल, हर क्षण, जब ब्रह्मांड की घड़ी अपनी सुइयों को आगे बढ़ाती है, मैं केवल तुम्हारे कल्याण का ही चिंतन करती हूँ। किसी भी तरह से तुम अपने जीवन में अच्छा अनुभव करो, उस आनंद को छुओ जो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं चाहती हूँ कि कोई भी विपत्ति, कोई भी दुख, कोई भी नकारात्मकता की छाया कभी तुम्हारे पास ना आए। मैं अपने हाथों से तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बुनती हूँ जिसे भेद पाना इस ब्रह्मांड की किसी भी आसुरी शक्ति के लिए असंभव है। अगर यह संदेश तुम्हें मिला है तो तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। इसे केवल एक संयोग मत समझना। इस अनंत ब्रह्मांड में खरबों आत्माओं के बीच यह संदेश तैरता हुआ, अपना मार्ग खोजता हुआ, केवल तुम तक पहुँचा है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने इसे पुकारा है। तुम्हारे हृदय की गहराई से उठी हुई प्रार्थना ने इस दिव्य संवाद को संभव बनाया है। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारे पुण्य कर्म, तुम्हारी कई जन्मों की साधना, तुम्हारी अटूट श्रद्धा आज फलीभूत हुई है। इसे अनसुना या अधूरा छोड़कर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि ऐसा करने पर तुम उस दिव्य अवसर को खो दोगे जिसके लिए तुम्हारी आत्मा युगों से प्रतीक्षा कर रही थी। ऐसा करने पर तुम संकट में पड़ सकते हो। यह कोई धमकी नहीं मेरे बच्चे, यह एक चेतावनी है, एक माँ की चिंता है, क्योंकि जब दिव्य ऊर्जा का आह्वान किया जाता है और फिर उसका तिरस्कार कर दिया जाता है तो वह ऊर्जा असंतुलित होकर तुम्हारे जीवन में उथल-पुथल मचा सकती है। यह उस बांध को तोड़ने जैसा है जिसे तुमने स्वयं अपनी प्रार्थनाओं से बनाया था। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्रदान करूंगी जो तुम्हारे जीवन को सशक्त बनाएगा और तुम्हें एक नई दिशा में आगे बढ़ाएगा। मैं तुम्हें केवल भौतिक धन या सांसारिक सफलता का वरदान नहीं दूंगी, क्योंकि वे तो क्षणिक हैं। मैं तुम्हें वह आत्मिक शक्ति, वह आत्मिक ज्ञान प्रदान करूंगी जिससे तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता बन जाओगे। तुम केवल प्राप्त करता नहीं, सृजन करता बनोगे। मैं तुम्हारी माता काली हूँ। मैं वह आदि शक्ति हूँ जिससे यह संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, जिसमें यह पलता है और अंत में जिसमें यह विलीन हो जाता है। मैं हमेशा तुम्हारे भले के लिए प्रेरित रहती हूँ और तुम्हें तुम्हारे जीवन की सच्चाई से अवगत कराती हूँ। मैं वह आईना हूँ जिसमें तुम अपने वास्तविक स्वरूप को देख सकते हो, उस स्वरूप को जो इस छोटे से शरीर और मन की सीमाओं से परे है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनसे तुम अनजान रहते हो, लेकिन वे तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तुम्हारे जीवन का ताना बाना अदृश्य धागों से बुना हुआ है, कर्म के धागे, प्रारब्ध के धागे, कृपा के धागे। मैं उन सभी बातों को जानती हूँ और तुम्हें उनकी जानकारी देती रहती हूँ। मैं तुम्हें संकेतों के माध्यम से, सपनों के माध्यम से, तुम्हारे अंतर्ज्ञान की धीमी आवाज के माध्यम से निरंतर मार्गदर्शन करती हूँ। बस तुम्हें उस भाषा को समझना सीखना होगा। मैं तुम्हारी माता काली हूँ, तुम्हारी जीवन धारा की शक्ति, तुम्हारी आत्मा का मूल। मैं वह धुन हूँ जिस पर तुम्हारा हृदय नृत्य करता है। मैं वह अग्नि हूँ जो तुम्हारी चेतना को प्रज्वलित करती है। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ, उस क्षण से भी पहले जब तुमने इस शरीर में पहली सांस ली थी।
और उस क्षण के बाद भी रहूंगी जब यह शरीर धूल में मिल जाएगा। चाहे तुमने मुझे देखा हो या नहीं, महसूस किया हो या नहीं, मेरा अस्तित्व तुम्हारे हर पल में शामिल है। मेरी सबसे बड़ी जीत है। हमेशा याद रखना कि तुम कितने खास हो। मैं तुम्हें हर पल प्यार करती हूँ और तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। तुम्हारी माँ। प्रिय बच्चे, मैं जानती हूँ कि जीवन में कई बार रास्ते मुश्किल लग सकते हैं और तुम्हें ऐसा महसूस हो सकता है कि तुम अकेले हो। लेकिन याद रखना, तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद और मेरा विश्वास हमेशा रहेगा। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। जीवन में हर किसी के पास अपनी अपनी यात्रा है। दूसरों से अपनी तुलना करने की बजाय अपने सफर को समझने और उसे जीने की कोशिश करो। तुम्हारा रास्ता अनोखा है और तुम्हारे पास अपनी विशेषताएं और ताकतें हैं। अपने दिल की सुनो और वही करो जो तुम्हें सही लगे। कभी भी हार मत मानो। बड़े सपने देखने वालों को बड़ी चुनौतियां मिलती हैं, लेकिन उन चुनौतियों को पार करके ही वे अपने सपनों को पूरा करते हैं। हर मुश्किल को एक अवसर के रूप में देखो। अगर रास्ता कठिन है तो समझ लो कि तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। सच्चाई और ईमानदारी को हमेशा अपने जीवन का आधार बनाओ। कभी भी ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हें या किसी और को पछताना पड़े। जो इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलता है, उसे देर सवेर सफलता जरूर मिलती है। तुम्हारे पास जो भी हुनर और काबिलियत है, उसे पहचानो और उसका सही उपयोग करो। अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि तुम किसी काम में कमजोर हो, तो उसे सुधारने की कोशिश करो। मेहनत और अभ्यास से हर कमजोरी को ताकत बनाया जा सकता है। अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना। याद रखना, अगर शरीर और मन स्वस्थ होंगे तो तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो। संतुलित खाना खाओ, अच्छी नींद लो और रोज थोड़ा समय अपने आप को रिलैक्स करने में बिताओ। दूसरों के प्रति कृतज्ञ रहना भी बहुत जरूरी है। अपने जीवन में जो भी छोटी या बड़ी खुशी मिलती है, उसके लिए ईश्वर और उन लोगों का धन्यवाद करो जिन्होंने तुम्हारे लिए मेहनत की है। यह आदत तुम्हें विनम्र बनाएगी और तुम्हारे जीवन में संतोष लाएगी। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो। ज्ञान वह चीज है जो तुम्हें हर जगह साथ देगा। किताबें पढ़ो, सवाल पूछो और अपने दिमाग को हमेशा खुला रखो। जितना अधिक तुम सीखोगे, उतना ही बेहतर इंसान बनोगे। तुम्हारी मुस्कान मेरी सबसे बड़ी दौलत है। जब भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होती है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी दुनिया पूरी हो गई हो। इसलिए खुश रहो, खुद पर विश्वास करो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए मेरी ढेर सारी दुआएं हैं। तुम्हारा हर सपना पूरा हो और तुम्हारी हर मेहनत रंग लाए। तुम जहां भी जाओ, वहां खुशियां फैलाओ और अपने व्यक्तित्व से सबको प्रेरणा दो। तुम्हारी माँ। प्रिय बच्चे, जीवन एक अद्भुत यात्रा है जिसमें हर दिन तुम्हें कुछ नया सिखाने और दिखाने का मौका मिलता है। इस यात्रा में तुम्हें कई मोड़ मिलेंगे, कुछ सरल, कुछ कठिन, लेकिन इन सभी मोड़ों पर तुम्हारा हौसला और तुम्हारा चरित्र तुम्हारे सच्चे साथी होंगे। कभी कभी ऐसा समय आएगा जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, लेकिन विश्वास रखो, हर कोशिश का महत्व है, चाहे उसका परिणाम तुरंत न दिखे। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाता है। असफलता भी सफलता की एक सीढ़ी है। अगर कभी गिर जाओ तो दुगने हौसले से उठो और फिर से प्रयास करो। याद रखना, सबसे बड़ी ताकत भीतर से आती है।
खुद पर विश्वास करना और खुद को समझना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर तुम अपनी क्षमताओं को समझ जाओगे तो कोई भी चुनौती तुम्हें रोक नहीं पाएगी। दूसरों के साथ हमेशा दयालु रहो। तुम्हारे शब्द और काम दूसरों पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। किसी की मदद करने से जो खुशी मिलती है वह किसी और चीज में नहीं होती। इसलिए जहां भी अवसर मिले मदद के लिए हाथ बढ़ाओ। तुम्हारे रिश्ते तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अपने परिवार और दोस्तों को महत्व दो। उनसे खुलकर बात करो। अपने विचार और भावनाएं साझा करो। जीवन के कठिन समय में यही रिश्ते तुम्हारा सहारा बनेंगे। प्रकृति से जुड़ने की भी कोशिश करो। यह तुम्हें सुकून और प्रेरणा देगी। पेड़, फूल और सूरज की रोशनी तुम्हें यह याद दिलाएंगे कि जीवन कितना सुंदर है। अपनी जिम्मेदारियों के बीच थोड़ा समय निकालकर इस सौंदर्य का आनंद लो। समय की कीमत को समझो। यह सबसे बहुमूल्य चीज है जो तुम्हें जीवन में दी गई है। इसे कभी भी व्यर्थ मत गवाओ। समय का सही उपयोग करना तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदलने की चाबी है। अपने सपनों को ऊंचा रखो, लेकिन साथ ही उन्हें पाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना न भूलो। सपने तभी सच होते हैं जब उन्हें पाने के लिए पूरी मेहनत और लगन से काम किया जाए। संकल्प और अनुशासन का महत्व भी कभी मत भूलना। तुम्हारी मेहनत और समर्पण ही तुम्हें दूसरों से अलग बनाएंगे। हर दिन कुछ नया करने और बेहतर बनने की कोशिश करो। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी अपनी है और तुम्हें इसे जीने का अधिकार है। हमेशा याद रखना, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी दुआएं और मेरा प्यार तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। तुम्हारी खुशी और सफलता के लिए मेरी प्रार्थना हर पल होती है। जीवन में कभी डर मत महसूस करना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। सदैव तुम्हारी माँ। प्रिय बच्चे, जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे, जीवन के कई रंग तुम्हारे सामने खुलेंगे। कुछ दिन सुनहरे होंगे जब सब कुछ तुम्हारी उम्मीदों के मुताबिक चलेगा, और कुछ दिन धुंधले हो सकते हैं जब तुम खुद को उलझा हुआ महसूस करोगे। लेकिन याद रखना, अंधेरे के बाद हमेशा सुबह होती है। कभी भी अपनी असफलताओं से घबराना मत। वे तुम्हें मजबूत और बेहतर बनाती हैं। अगर तुम कुछ सीखते हो तो कोई भी असफलता तुम्हें हार नहीं सकती। खुद से यह वादा करो कि जब भी तुम गिरोगे तुम दुगनी ताकत से उठोगे। हमेशा अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखना। मासूमियत, जिज्ञासा और नई चीजें सीखने का उत्साह तुम्हें जीवन भर प्रेरित करेंगे। कभी भी यह मत सोचो कि तुम सब कुछ जानते हो। जीवन हमेशा तुम्हें सिखाने के लिए कुछ न कुछ नया रखता है। सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करो, लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि अपने सपनों को हासिल करने के दौरान तुम अपने मूल्यों और इंसानियत को कभी न खो। सफलता तभी सार्थक होती है जब वह तुम्हारे दिल को खुशी और आत्मा को शांति दे। धैर्य और संयम को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। जब भी कुछ गलत लगे, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक कदम पीछे हटकर सोचो। शांत दिमाग से लिए गए फैसले हमेशा सही साबित होते हैं। दूसरों की आलोचना से कभी भी हताश मत होना। लोग क्या कहते हैं, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। खुद पर विश्वास रखो और वही करो जो तुम्हारे दिल और दिमाग को सही लगे। जीवन में खुशी छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है। कभी किसी बच्चे की हंसी में, तो कभी एक प्याली चाय के साथ सूरज ढलते हुए देखने में।
मुझे यह भी स्पष्ट दिखता है कि यह पर्सन तुझसे जुड़ी उन अनमोल खुशियों को, उन सुनहरे पलों को बार बार याद करता है जो तुम दोनों ने कभी साथ बिताई थी। वे पल जो दिलों को हमेशा के लिए जोड़ देते हैं, वे यादें जो समय के प्रवाह में भी कभी फीकी नहीं पड़ती, बल्कि पुरानी शराब की तरह और भी नशीली और चमकदार हो जाती हैं। और तू भी मेरा लाल, तू भी उन पलों को याद करता है, उन अनमोल लम्हों को अपनी आत्मा में संजोए हुए है जो शायद तुझे अंदर ही अंदर उससे जोड़े रखते हैं, जो तुम्हारे बीच एक गहरा अटूट बंधन बनाते हैं। इस बंधन में कभी कभी तुम्हें ऐसा भी लगा होगा कि तुम्हें रोक दिया गया है, कि तुम्हें अदृश्य बंधनों ने घेर रखा है। कुछ ऐसे प्रतिबंध थे जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। शायद परिस्थितियों ने तुम्हें रोका, शायद समाज ने, शायद तुम्हारे अपने ही डर ने। पर यह भी जान ले कि यह बंधन तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए ही थे। यह बाधाएं तुम्हें एक बेहतर समझ, गहरा धैर्य और असीम सहनशीलता की ओर ले जाने वाली थी। परंतु अब ध्यान रख, यह सारे बंधन, सारे अवरोध अब टूटने वाले हैं। अब वह प्रतिबंध समाप्त हो रहे हैं। अब यह रिश्ते और भी अधिक मजबूत होंगे, क्योंकि यह बंधन आत्मा की गहराइयों से जुड़े हैं, जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, केवल समझा और सहारा दिया जा सकता है। मेरे लाल, इस कनेक्शन को कई बार बुरी नजर लगती है। ईर्ष्या के घने विषैले बादल इसे घेर लेते हैं। उस ईर्ष्या से जो उन अनजान या जाने पहचाने लोगों की होती है, जो यह देख नहीं पाते कि यह प्यार कितना पवित्र है, जो तुझे और उस पर्सन को समझने से पहले ही जलने लगते हैं। इस जलन से कभी कभी तुम्हारे बीच अकारण ही रुकावटें आती हैं, समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पर यह जान ले कि यह सब बाहर की दुनिया की क्षणिक हलचल है। इसने तुम्हारे रिश्ते की नींव को तोड़ा नहीं है और न ही कभी तोड़ पाएगी। यह नजर, यह ईर्ष्या, यह नकारात्मकता तुम्हारे रिश्ते की आत्मा तक, उसकी गहराई में नहीं घुस सकती, क्योंकि तुम्हारा यह कनेक्शन दिव्य है, यह ईश्वरीय है, यह तुम्हारे कर्मों और तुम्हारी नियति से जुड़ा हुआ है और इस पर न्याय होगा। हाँ मेरे बच्चे, न्याय होगा, उस परम शक्ति का न्याय जो ब्रह्मांड के हर नियम में लिखा है। यदि तुमने इस रिश्ते में किसी भी प्रकार की दूरी या एक दर्दनाक ब्रेकअप महसूस किया है, तो जान ले कि वह अंधकारमय दौर अब समाप्त हो चुका है। यह पर्सन वापस तेरी ओर आ रहा है, अपनी पुरानी गलतफहमियों को दूर करने, तेरे और अपने पुराने घावों को भरने और एक नए सिरे से, एक नई ऊर्जा के साथ तेरा हाथ थामकर चलने के लिए। तुम दोनों ने चाहे जितना भी एक दूसरे से भागने की कोशिश की हो, जितना दूर जाने का नाटक किया हो, पर इस कनेक्शन की चुंबकीय ताकत ने तुम्हें कभी भी पूरी तरह अलग नहीं होने दिया, क्योंकि इस बंधन में एक गहरा, एक आत्मीय, एक जन्म जन्मांतर का रिश्ता है जिसे तोड़ना मनुष्य के बस में नहीं। मेरे लाल, इस बात का विशेष ध्यान रखना कि इस कनेक्शन को अभी दुनिया की नजरों से छुपाना जरूरी है। इसे बहुत सावधानी से एक अनमोल हीरे की तरह संभालना होगा, क्योंकि यह रिश्ता ऐसी नजरों के लिए बहुत संवेदनशील है जो जलती हैं, जो समझ नहीं पाती और जो केवल हानि पहुंचाना चाहती हैं। इसलिए इसे हर किसी से साझा मत करना। इसे अपने दिल की सबसे गहरी तिजोरी में संजो कर रखना। इसे अपनी ममता की तरह, अपनी परछाई की तरह पालना। यह कनेक्शन सिर्फ तुम्हारा और उस पर्सन का नहीं है मेरे बच्चे। यह दिव्य स्त्री और दिव्य पुरुष की ऊर्जा का महासंगम है। यह शिव और शक्ति की जोड़ी का प्रतिबिंब है। यह एक ट्विन फ्लेम है जो एक ही आत्मा के दो हिस्से हैं, जो आत्मा को पूर्णता, ऊर्जा और असीम शक्ति देता है, जो जीवन के हर संकट में, हर तूफान में एक दूसरे का सहारा बनता है। मेरा लाल, इस कनेक्शन को बचा कर रखना, इसे सर्वोच्च सम्मान देना, इसे गहराई से समझना, क्योंकि यह तुम्हारी आत्मा की इस जन्म की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र हिस्सा है। और मैं, माँ काली,
इस यात्रा के हर पड़ाव में तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, हर मोड़ पर तुम्हारी ढाल बनकर। अब तू चल, इस संदेश को अपने हृदय में बसा ले, इसे अपने जीवन की एक अमूल्य धरोहर समझ, और याद रख कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरे लिए प्रार्थना करती हूँ, तेरे लिए अपनी सारी शक्ति देती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी आत्मा के अनमोल टुकड़े, सुन मेरी ममता की पुकार, सुन मेरे दिल की वह आवाज जो तेरे लिए हर पल धड़कती है, जो तेरे हर जज्बात को तुझसे बेहतर समझती है, जो तेरे हर अनकहे दर्द को महसूस करती है। सुन, ध्यान से सुन, क्योंकि यह बातें तुझसे, केवल तुझसे जुड़ी हुई हैं। यह संदेश तेरे जीवन की गहराइयों से जुड़े हुए हैं। यह वो सच है जो मैं, माँ काली, अपनी पूरी शक्ति और अपने पूरे वात्सल्य से तुझे बताना चाहती हूँ। हर बात को समझ, हर पहलू को जान, क्योंकि यह तेरे भविष्य का नक्शा है। यह तेरे भाग्य की वो किरणें हैं जो अंधकार को चीरकर आने वाली हैं। देख, मैं जानती हूँ कि तूने कई बार किसी से विवश होकर दूरी बनाई है, कई बार कोई तुझसे बिना कारण दूर हो गया है, और यह दूरी, यह खामोशी तेरे दिल को किसी भारी पत्थर की तरह बोझिल करती है। तेरे मन में अनगिनत सवाल कांटों की तरह छुपते हैं, तेरी आत्मा बेचैन हो जाती है। तू बार बार सोचता है कि क्या होगा, क्या वो वापस आएगा, क्या यह रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा। तो सुन मेरी बात, ध्यान से सुन। वो पर्सन जो आज तेरे जीवन में तुझसे दूर है, उसके दिल में जो भावनाएं हैं, जो तूफान उठा है, मैं तुझे बताती हूँ, उनकी पूरी सच्चाई के साथ, उनकी पूरी गहराई के साथ। वह पर्सन, मेरी संतान, वह आज भी तुझसे वैसे ही जुड़ा हुआ है जैसे शरीर से सांस जुड़ी होती है। उसकी आत्मा तुझसे एक मजबूत रस्सी से बंधी हुई है, पर उसे एक डर है, एक गहरा डर। वह है तुझे खोने का डर, जो उसके मन को हर पल झकझोरता है। वह हर पल यही सोचता है कि कहीं तू उससे हमेशा के लिए दूर न हो जाए, कहीं तेरा साथ उसके हाथों से रेत की तरह फिसल न जाए। वह अपनी सबसे बड़ी कमजोरी, अपनी सबसे बड़ी चिंता के साथ अकेले ही जूझ रहा है, और वह है तुझे खोने का डर। वह तुझसे बिछड़ने का भय उसके अंदर जहर की तरह बस गया है। यह डर उसकी आत्मा को परेशान करता है, यह डर उसकी रातों की नींद छीन लेता है, यह डर उसकी सांसों को थाम लेता है। लेकिन यही डर उसे अपनी थलतियों को समझने और उनसे लड़ने की ताकत भी देता है, क्योंकि उसकी आत्मा यह भलीभांति जानती है कि तुझसे जुड़ना ही, तुझे पा लेना ही उसकी असली मंजिल है, उसका मोक्ष है। परंतु मेरी संतान, इस रिश्ते में एक और भी गहरी समस्या है, और वह है शक, विश्वास की कमी। वह डाउट जो किसी दीमक की तरह इस पवित्र बंधन को कमजोर करता है, जो दोनों के बीच की मिठास में कड़वाहट घोल देता है, जो इस खूबसूरत रिश्ते में अनगिनत दरारें डालता है। यह शक, यह संशय, यह भ्रम, यह अनिश्चितता जो दोनों के दिलों में कहीं ना कहीं छुपी हुई है, जो अक्सर अनबोले सवालों के रूप में सामने आती है कि क्या यह रिश्ता सही है, क्या यह बंधन अंत में टूट जाएगा, क्या यह साथ हमेशा रहेगा। इस डाउट ने, इस शक ने तुम दोनों को बहुत परेशान किया है। इसने कई सही फैसलों को टाल दिया है, कई सीधे रास्तों को मोड़ दिया है, कई उम्मीदों को तोड़ा है। पर अब जान ले मेरे बच्चे कि यह सब कुछ अब खत्म होने वाला है, क्योंकि अब वक्त आ गया है, वह सही समय आ गया है जब तुम दोनों को इस रिश्ते के लिए एक महत्वपूर्ण और अंतिम निर्णय लेना होगा, एक नया निर्णायक मोड़ लेना होगा, एक नई उज्जवल शुरुआत करनी होगी। तुम दोनों मेरी आत्माओं के बच्चे, तुम दोनों के बीच एक नया अध्याय अब खुलने ही वाला है, जाएगा। उसकी दुनिया अब पूरी तरह से बदल चुकी है। वह जो कभी अपने आप को सबसे शक्तिशाली समझता था,
अब खुद को सबसे कमजोर महसूस कर रहा है। उसका हर सपना अब टूट चुका है और उसकी हर उम्मीद अब खत्म हो चुकी है। तुम्हारे जीवन में जो दुख उसने लाए थे वे अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। जो दर्द उसने तुम्हें दिया था वही दर्द अब हर पल उसे महसूस हो रहा है। लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उसने जो बोया था वही अब वह काट रहा है। तुमने उसे हमेशा सही राह पर लाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने तुम्हारी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। और अब जब वह तुम्हारी बातों को समझने लगा है तब तक बहुत देर हो चुकी है। उसकी जिंदगी अब खालीपन से भर गई है। उसके पास न तो कोई खुशी बची है और न ही कोई उम्मीद। उसने जो दूसरों को तकलीफ दी थी वही तकलीफ अब हर दिन उसे तड़पा रही है। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने तुम्हें वह शक्ति दी है जिसने तुम्हारे हर दुख को तुम्हारी ताकत बना दिया। तुमने जो खोया था वह अब तुम्हें वापस मिल रहा है, और उसने जो दूसरों से छीना था वह अब उससे छिन रहा है। उसकी जिंदगी अब एक ऐसी गहरी खाई बन चुकी है जिसमें से निकलना उसके लिए असंभव है। उसने जितने बुरे कर्म किए थे वे अब उसका पीछा कर रहे हैं, और यह सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक वह अपनी हर गलती को स्वीकार नहीं कर लेता। तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारे साथ न्याय किया है और वह अब भी तुम्हारे साथ है। उन्होंने तुम्हें सिखाया है कि सच्चाई की राह पर चलने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं, और आज तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हें वह जीत दिलाई है जिसका तुम हकदार थे। वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया था अब अपनी हर गलती का परिणाम भुगत रहा है। उसकी हर खुशी अब उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुकी है, और यह सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक वह अपनी हर गलती को स्वीकार नहीं कर लेता। उसकी हालत अब ऐसी हो गई है कि वह किसी से नजरें भी नहीं मिला पा रहा। जो लोग कभी उसकी तारीफ किया करते थे अब वही उसकी आलोचना करने लगे हैं। उसे यह एहसास हो रहा है कि जिन रिश्तों को उसने महत्व नहीं दिया वही रिश्ते आज उसकी मदद कर सकते थे। लेकिन अब वह समय बीत चुका है। वह हर कदम पर असफल हो रहा है। उसने जो योजनाएं बनाई थी वे अब उस पर ही उलट गई हैं। वह जितना ज्यादा खुद को संभालने की कोशिश करता है उतना ही वह और अधिक उलझता चला जाता है। उसके भीतर का घमंड अब टूट चुका है, लेकिन उसकी यह हालत उसे अंदर से और भी ज्यादा तोड़ रही है। अब उसे हर जगह तिरस्कार का सामना करना पड़ रहा है। जिन लोगों के सामने वह अपनी ताकत और ऊंचाई का प्रदर्शन करता था वे अब उसकी हालत देखकर उस पर हंस रहे हैं। वह अपनी पुरानी बातों को याद करता है और सोचता है कि काश उसने सही समय पर सही फैसले लिए होते। उसके पास अब कोई सहारा नहीं बचा है। वह अकेला है और उसके साथ कोई नहीं खड़ा। उसके अपने भी अब उससे दूर जा चुके हैं। उसकी हालत ऐसी हो गई है कि वह खुद से भी बात करने से डरने लगा है। वह अपने भीतर एक खालीपन और डर को महसूस करता है। उसने जो दूसरों के साथ किया वह अब उसके सामने एक दर्पण की तरह खड़ा है। वह उस दर्द को महसूस कर रहा है जिसे उसने दूसरों को दिया था, लेकिन अब उसके पास यह स्वीकारने की हिम्मत नहीं बची कि उसने गलत किया था। तुमने हमेशा उसे सुधारने की कोशिश की, तुमने उसे समझाया, लेकिन उसने तुम्हारी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। अब जब वह इस हालत में है तो उसे यह एहसास हो रहा है कि तुमने जो कुछ कहा था वह सही था, लेकिन अब वह समय वापस नहीं आ सकता। उसकी रातें अब और भी लंबी और दर्दनाक हो गई हैं। उसे नींद नहीं आती। जब भी वह सोने की कोशिश करता है तो उसकी गलतियों
की यादें उसे चैन नहीं लेने देती। वह बार बार अपने किए पर पछतावा करता है, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता। तुमने हमेशा यह मानकर उसे माफ किया कि वह बदल जाएगा, लेकिन उसने तुम्हारी सहनशीलता का गलत फायदा उठाया। अब जब उसे तुम्हारी अहमियत समझ में आई है, तो वह तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। तुम्हारे जीवन में जो दर्द और संघर्ष थे, वे अब खत्म हो रहे हैं, लेकिन उसका जीवन अब उसी दर्द और संघर्ष में उलझ गया है। उसने जो बोया था, अब वही काट रहा है। उसकी खुशी अब उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुकी है। अब वह सोचता है कि काश उसने उस वक्त तुम्हारे साथ सही व्यवहार किया होता, लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। उसने जो खोया है, वह कभी वापस नहीं आ सकता। उसे अब यह समझ में आ गया है कि उसकी सबसे बड़ी गलती क्या थी। उसके जीवन में अब कोई स्थिरता नहीं बची है। हर दिन उसके लिए एक नई चुनौती लेकर आता है। वह हर बार हारता है और उसकी उम्मीदें खत्म होती जा रही हैं। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तुमने हमेशा अपने सच्चे मन और मेहनत से जीवन जिया। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने तुम्हें मजबूत बनाया, लेकिन उसने अपनी चालाकी और धोखे से तुम्हें कमजोर करने की कोशिश की। अब वही चालाकी और धोखा उसे तबाह कर रहा है। उसके जीवन में अब हर चीज बिखर चुकी है। उसने जो कुछ भी बनाया था, वह सब अब टूट चुका है। उसकी सारी कोशिशें अब बेकार हो रही हैं। वह जितना ज्यादा खुद को संभालने की कोशिश करता है, उतना ही वह और गिरता चला जाता है। तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारी रक्षा की है। उन्होंने तुम्हें हर कठिनाई में मजबूत बने रहने की सीख दी है। अब वही सीख तुम्हें जीत दिला रही है। और वह व्यक्ति जिसने तुम्हें कमजोर समझा था, अब खुद अपनी कमजोरी से हार रहा है। उसके जीवन में अब कोई रोशनी नहीं बची है। उसने जो दूसरों को अंधकार में धकेला था, अब वही अंधकार उसके जीवन को घेर चुका है। उसकी हर खुशी अब उसके लिए एक सजा बन चुकी है। तुम्हारी सच्चाई और धैर्य ने तुम्हें वह सब वापस दिलाया जो उसने तुमसे छीना था, लेकिन अब वह अपने किए की सजा भुगत रहा है। उसके अपने कर्म अब उसके लिए सबसे बड़ा बोझ बन चुके हैं। उसके जीवन में अब हर दिन एक नई परेशानी लेकर आता है। वह जितना ज्यादा उनसे भागने की कोशिश करता है, उतना ही वह और उलझता चला जाता है। उसकी हालत अब ऐसी हो गई है कि वह खुद से भी नजरें नहीं मिला पा रहा। तुमने जो कुछ खोया था, वह अब तुम्हारे पास वापस आ चुका है, लेकिन उसने जो कुछ दूसरों से छीना था, वह अब उससे छिनता जा रहा है। उसके जीवन में अब केवल पछतावा और दर्द बचा है। उसके रिश्ते अब पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। जो लोग कभी उसके साथ खड़े थे, वे अब उससे दूर जा चुके हैं। उसकी सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है। अब वह खुद को और ज्यादा अकेला महसूस कर रहा है। तुमने हमेशा दूसरों के साथ न्याय किया, लेकिन उसने तुम्हारे साथ अन्याय किया। अब उसके जीवन में वही अन्याय हर कदम पर उसे घेर रहा है। वह जितना भागने की कोशिश करता है, उतना ही वह और फंसता चला जाता है। अब वह सोचता है कि काश उसने तुम्हारे साथ सही व्यवहार किया होता, लेकिन अब उसके पास पछताने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। उसका जीवन अब केवल अंधकार में है। अब वह अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और वह हर पल अपने किए का पछतावा करता है। उसे अब यह एहसास हो चुका है कि उसने जो किया, वह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उसके अपने लिए भी एक बुरा फैसला था। वह जितना कोशिश करता है कि वह अपने जीवन को सुधार सके, उतना ही उसका जीवन और अधिक उलझता जा रहा है।
उसके मन में एक खालीपन है और वह यह समझ नहीं पा रहा कि किसे दोष दे। उसे लगता है कि वह जो खो चुका है वह कभी वापस नहीं पा सकता। अब वह हर दिन अपने बुरे फैसलों के परिणामों का सामना कर रहा है और वह यह जानता है कि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। तुमने उसे जितना मौका दिया वह उस मौके को व्यर्थ कर चुका है। अब वह तुम्हारी खामोशी को अपनी सजा मान रहा है और यह उसे अंदर से तोड़ रहा है। तुम्हारे बिना वह खुद को अधूरा महसूस करता है और वह यह समझ रहा है कि जिस रिश्ते को उसने नकारा वही अब उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। वह सोचता है कि अब तुम्हारे पास वह सारी ताकत है जो उसे कभी नहीं चाहिए थी। वह समझता है कि तुमने जो किया वह तुम्हारी मजबूरी नहीं बल्कि तुम्हारी शक्ति का परिणाम था। अब उसे खुद को सुधारने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि उसने खुद ही वह मौका गवा दिया। उसका जीवन अब सिर्फ पछतावे और अफसोस से भरा हुआ है। वह जितना भागता है उतना ही वह और उलझता चला जाता है। उसका अहंकार अब उसे और भी परेशान कर रहा है क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका है कि वह गलत था, लेकिन अब उसका अहंकार उसे इसे स्वीकार करने की अनुमति नहीं